जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूँ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जब से लॉकडाउन हुआ है सारी स्थितियां जो भारत में जितने भी निजी विद्यालय सबकी स्थितियां चरमराई। यह भी कहना बेशक सही होगा कि जब भी सरकार को किसी भी प्रकार के किसी भी महासम्मेलन हो या कोई भी मुहिम चलाना हो तो निजी विद्यालय के शिक्षकों के टोटल बच्चे और सारे अभिभावक जो विद्यालय चलाते हैं सहयोग किया है। आज हमारे साथ प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण झा जुड़ेंगे और तमाम जो निजी विद्यालय के यहाँ डायरेक्टर हैं उपस्थित हैं झाझा के इस प्रांगण में, लक्ष्मण झा के विद्यालय में। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सरकार से क्या क्या मांगे, क्योंकि लॉकडाउन में स्थितियाँ तो बिगड़ी है नो डाउट, लेकिन किसी तरह की कोई भी अगर आर्थिक पैकेज भी मिलता है इन लोगों को तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। मैं बात करूंगा लक्ष्मण झा जी से कि क्या क्या सरकार से इनकी मांगे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत प्लीज। से क्या मांग किया जा रहा है सरकार से इस लॉकडाउन? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्योंकि आज से 26 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के शिक्षा मंत्री को प्राइवेट स्कूल की जो समस्या है, जो पहले भी आपको हम बताए हैं और अभी फिर से हम आपको बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल की जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को सरकार तक हम लोगों ने पहुंचाया है। आज 22 मार्च से लॉकडाउन का प्रारंभ हो गया। 22 मार्च को था वो घंटी पे जाने का काम, और उस दिन से ले उसके पहले से ही 16, 13, 14 से ही स्कूल बंद हो गया। सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग सरकार के हर कार्यक्रम में सरकार के साथ हैं। इस कार्यक्रम में भी, कोरोना महामारी के कार्यक्रम में भी 23 तारीख को जमुई के जिलाधिकारी महोदय झाझा प्रखंड कार्यालय में मुझको बुलाए और हम उनके पास पहुंचे तो बोले झाजी प्राइवेट स्कूल के तरफ से कुछ वो कार्यक्रम, तो हम बोले सर जो आपका मार्गदर्शन होगा उस पर हम लोग तैयार हैं। और हम लोगों ने उस समय जो भी लोग स्टेशन पर फंसे हुए थे या जो गरीब गुरुआ थे कदम से कदम मिलाकर अपने शासन प्रशासन को साथ दिया। मांग क्या है सरकार से आपकी? हम लोगों का मांग है कि जो स्कूल बंद होने के चलते हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत चरमराई है। आज हम लोग के पास हाउसिंग लोन का किस्त हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी का किस्त हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी का टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोगों का फेल हो रहा है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, बैंक का जो किस्त है वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, और बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों के ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि इन सारी चीज़ों को सरकार माफ़ करे। इस विकट परिस्थिति में एक तरफ सरकार माने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए और इस बीमारी के दूर करने के लिए अनेकों काम कर रहे हैं, तो हम लोग निजी विद्यालय की तरफ से भी हम चाहेंगे कि सरकार इस चीज़ को हम लोगों को प्राइवेट स्कूल को मदद करे, और हम लोगों का जो 25% का पैसा जो जमा है 3 साल का वो पैसा हम लोगों को मिले। और आप लोगों के माध्यम से हम इस इलाके के अभिभावक से आग्रह करेंगे कि मार्च तक का हम लोगों का पैसा तो जेन्युइन है, क्योंकि मार्च का परीक्षा भी हम लिए हैं, रिजल्ट सरकार के आदेशानुसार सबको प्रमोशन दिया गया है, तो मार्च तक का जो बकाया पैसा है वो अभिभावक हम लोग को दे, और फिर अप्रैल मई जून का हम लोगों को स्कूल फीस लेने का छूट है। किसी दूसरे तरह का कोई फीस, चाहे वो डेवलपमेंट चार्ज हो या खेल कूद हो या गाड़ी का भाड़ा हो, ये सब अभी हम लोग नहीं लेंगे जब तक सरकार का कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन स्कूल फी अभिभावक दे, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट मार्च तक का तो बकाया है यार, इधर तो बकाया चल ही रहा है। मार्च, अप्रैल और मई ये 3 माह का फीस आप लोग ले रहे हैं, इसमें कुछ अभिभावकों को रियायत दिया जा रहा है क्या? हाँ, रियायत अब जैसे कि मार्च तक का तो मार्च तक का फीस में तो रियायत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का कोर्स है अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल टू मार्च, तो मार्च तक तो सब हम लोग पढ़ाए ही है। मार्च में एग्जाम भी लिए, हाँ, तो मार्च से अब इधर अप्रैल मई या इधर जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक स्कूल बंद रहेगा,
उसमें स्कूल फीस हम लोग खाली अभी अभिभावक से और उसमें भी जो अभिभावक अगर अक्षम होंगे, अगर उनका आग्रह होगा कि नहीं हमको कुछ इसमें रियायत दिया जाए, तो हम चूंकि उनका बच्चा शुरू से नर्सरी से उनको रियायत देंगे है और उनका स्कूल के साथ बिहेवियर अच्छा है तो उसको भी हम लोग रियायत। थैंक यू सर। सर ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है सर, उससे कितने पेरेंट्स लोग सेटिस्फाई हैं सर? अभी हम लोग ऑनलाइन मैंने क्लास तो सब कुछ दे रहे हैं जी। अब जैसे नर्सरी LKG UKG के बच्चा को समझ में थोड़ा कम आ रहा है जी। लेकिन जिसकी मम्मी और पापा पढ़ा लिखा है वो उस हिसाब से घर में बच्चा को तैयारी करवा रहा है। 1-2 वाले को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन है कि उसको मिल जाने के बाद उसको सहयोग हो रहा है, किताब देख करके घर में पढ़ाई चल रहा है। लेकिन 4 से लेके 8 तक, क्योंकि 8 तक ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 8 तक की मान्यता है, ये 10 तक बोल सकते हैं बोलेंगे। हालांकि 10th हम लोग कराते हैं, लेकिन इनका 10th तक CBSE का एफिलिएशन है अख्तर साहब का, साराडोनिक्स का, तो मैंने 4 से लेके 10 तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऑनलाइन दे रहे हैं एजुकेशन, ठीक है। और प्रकार दे रहे हैं, हर विषय का ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अब मुझे अख्तर साहब जैसा आदमी अपने भी क्लास ले लेते हैं, जाके खुद लेते हैं। हम लोग 2 घंटा रोज बैठ करके देखते हैं कि हमारा टीचर क्या ले रहा है, नहीं ले रहा। और कोई मांग सर सरकार से? सर बस सरकार यही करे, आर्थिक पैकेज सबको दे रहा है, प्राइवेट स्कूल को भी जिंदा रखे। आज प्राइवेट स्कूल में ही मंत्री का बेटा, MLA का बेटा, IAS का बेटा, IPS का बेटा पढ़ता है, और सारा जितना जो डॉक्टर इंजीनियर जो दुनिया भर में है उसमें ज़्यादा रिजल्ट प्राइवेट स्कूल का ही है, समझे कि नहीं। दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि इस बार जो बिहार टॉपर में फर्स्ट किया है, गरीब का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा हिमांशु राज, उसको हम लोगों ने गोद ले लिया है और उसको 11-12 की पढ़ाई उस जिला में जो एफिलिएटेड स्कूल जो सबसे अच्छा स्कूल है वो स्कूल उनको गोद ले लिया, और वो 10th से लेकर 12th तक उनको फ्री पढ़ाएगा, किताब भी फ्री देगा और सब तरह का उसको सहयोग देने के लिए तैयार। ठीक है, थैंक यू। नहीं होता तो प्रधान वो आप हमको वो बताइए। अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं किया जाता तब अंतिम पड़ाव में आप लोग का क्या? सबसे पहले अभी हम लोग हर स्टेट से प्राइम मिनिस्टर को और हर स्टेट के मुख्यमंत्री को अभी हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, और मेमोरेंडम दे करके हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग की जो समस्याएं हैं उसका निदान करें, और अगर हम लोग की समस्याओं का निदान नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और आंदोलन का पहला क्रम जो होगा वो हम लोग पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पोस्टकार्ड के द्वारा उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करें। जल्दी करवाओ, इन लोगों को मीडिया वाला पहले खुलवा सकते। बरंडा पर कौन है बसंत को बेंच लगावेगा? दर्शकों, अभी हमारे साथ जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष जुड़े थे, उनका साफ कहना था कि जो हमारे यहाँ 25% बच्चों को जो गवर्नमेंट का निर्देश है पढ़ाने के लिए, उनका भी फी लगभग 3 सालों से नहीं मिला है। अगर इस 3 सालों की फी भी लोगों को मिलती तो निश्चित रूप से ये आर्थिक पैकेज जो लोगों को मिलेगा बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भले ही बंद है लेकिन तमाम शिक्षकों का, तमाम जो कर्मचारी उनका सैलरी चालू है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो भी प्राइवेट स्कूल है, चाहे पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, उन लोगों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से थोड़ी सी कमजोर हुई है। अगर ऐसे में सरकार अगर इन लोगों को कुछ पैकेज देती है, कुछ मुआवजा मिलता है, तो निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल वाले का जो है वो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ेगा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में ये लोग भी मन लगाकर काम कर सकेंगे। अब लगातार देख रहे सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आगे जो बढ़ता है वो निजी विद्यालय के बच्चे और निजी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सड़क पर खड़े होते हैं। चाहे वो शराबबंदी कानून हो, चाहे वो बाल विवाह के लिए जागृत करने का नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो, सारे निजी विद्यालय के बच्चे सड़क पर हाथ से हाथ मिलाकर सरकार के समर्थन में, सरकार के आग्रह पर, सरकार के आदेश पर खड़े होते हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि निजी विद्यालय के लिए कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश होनी चाहिए। दैनिक लाइव न्यूज़ 24 के लिए जमुई झाझा से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड।